राम राम टाबरो। शान के हाल चाल, सब आनंद मंगल। बिल्कुल आपकी देखो बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। अब अपन है ना कोर्स के बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर आ गए हैं ना। अब आपके सिर्फ दो पार्ट बचे हुए हैं। कौन से पार्ट? दो पार्ट बचे हुए हैं ना। एक तो दहन और ज्वाला वाला है। कोई ज्यादा प्रश्न का ज्यादा नहीं है, बता देंगे क्या क्या प्रश्न आता है वहाँ। कुछ मात्रा वगैरह, एक आधा डायग्राम आता है मोमबत्ती वाला, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं है। और आज की जो चीज है ना, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं है ना, कुछ प्राकृतिक जो परिघटनाएं होती है, अब वो वाला इसमें पार्ट में भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको तुम नहीं भी पढ़ो ना तो भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो। पर अपन आज इसको क्या, थोड़े सब कुछ चीजें तो आपकी बहुत ज्यादा समझने की दोस्त, तो इसको पहले ढंग से समझ लेना तुम, और उसके बाद में क्या करना तुम्हें कि जो भी लिखाया जाए उसको ढंग से लिख लेना। आज लिखाऊंगा भी कम, थोड़ा समझने का टॉपिक ज्यादा है और थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग लगाने की चीज ज्यादा है। अब आज देखो आप, ये बिल्कुल आपके ना, आपके बिल्कुल निजी जीवन के ऊपर आधारित चीजें हैं, वो सारी जो आप खुद देखते हो डेली के टाइम पर। अब देखो, पहली चीज इसमें आपकी परिघटनाएं, यानी प्रकृति में कुछ घटनाएं होती, बहुत सारी घटनाएं होती, लेकिन इस बुक में आपके दो घटनाओं का जिक्र किया गया है। एक तड़ित, तड़ित जानते हो ना, आकाश से बिजली। हाँ भाई, बरखा हो जाता, बादल टकरावा और नीचे बिजलियां गिरा है ना, बिजलियां गिर पाएगी जानो थे। हाँ, बिजली गिरना, वही बिजली, तड़ित है ना, थंडरफॉल इंग्लिश से बोलते हैं दोस्त। और दूसरा आएगा इसमें भूकंप है ना, वो पृथ्वी धड़ 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 हाल है। और हाल तक ना तो नदी बाढ़ डांस के बाद आ जाओ बड़ी जगह में है ना, अचानक खड्डा वड्डा हो जाओ, बहुत खतरनाक चीजें। देखो मजाक की बात नहीं, माँ ध्यान रख लेना। हाँ, बहुत खतरनाक चीजें, इसको नॉर्मल हल्के बदले लेना। लेकिन पहले क्या होता था मेरे दोस्त, है ना, गांव में या कहीं जगह जब शिक्षा नहीं थी तो तड़ित और बिजली को क्या माना जाता था दोस्त कि ये क्या भगवान है ना, ऊपर से अपने ऊपर क्या हो गए दोस्त, क्रोधित हो गए। क्या हो गए? क्रोधित हो गए। और क्रोधित होने से इंद्र जो अपने वज्र से है ना, वो क्या प्रहार कर रहा है, और प्रहार होने से क्या होता है कि नीचे बिजली आ रही है और लोग मर रहे है ना। इससे क्या होता है दोस्त कि पहले के जमानों में क्या होता था कि हर चीज जो साइंस कुछ लोग जानते थे, लेकिन वो क्या है कि इनको उस तरीके की, आज तो क्या है तुम्हारे पास किताब में है ना, हमारे जैसे बढ़िया मास्टर है जो तुम्हारे को पढ़ा रहे ना, लाइक वो है ना, तो भी तुम पढ़ नहीं रहे हो। पहले के पुराने जमानों में क्या शिक्षा कम थी दोस्त, है ना, ऐसी शिक्षाएं थी जिससे जीवन यापन किया जा सके। आज की तरह किताबी ज्यादा की ज्ञान वाली चीजें नहीं थी। तो उन लोगों को क्या है कि हर चीज को धर्म से जोड़ के बताया जाता ताकि लोग डरे। तो वो क्या होता था, अब उनको पता था कि भाई इंद्र जो है वो वर्षा के देवता है ना, तो बारिश के टाइम पे उनको बच के रहना इस प्रकार से। और इससे क्या होता था कि लोग क्या अच्छे कर्म करते थे दोस्त, तो भगवान और धर्म से जोड़कर बताया जाता था कि भाई आप बुरा करोगे तो आपका बुरा होगा, तो धर्म से जोड़ के बताकर ताकि लोग क्या करें, अच्छा कर्म करें। आज जो नालायक हो गए तो मेरा सब ज्ञान हो गया, कुछ है ही नहीं है, वही नहीं, तुम सब बुरे कर्म करते रहते हो ना। लोग पहले इसलिए अच्छे लोग हुआ करते थे ताकि उनको धर्म से डराया जाता था ना। बाकी अंधविश्वास है कि भाई कोई ऊपर से भगवान बिजली गड़का रहा है। तो आज अपन क्या है कि इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, है ना। तो इससे स्टार्ट में जहां से आपको कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ, जैसे आपने कहीं देखे होंगे कि आपके बड़े बड़े बिजली के जो तार के खंभे होते हैं, तो उसमें तो तार लटके रहते हैं। अधिकतर गर्मियों के दिनों में क्या होती है दोस्त, तो गर्मियों का दिन आपको तार हो जाओ ढीला, है ना, थोड़ा लटक जाओ नीचे की तरफ। हाँ, और शानदार बायरो चल गर्मी में, है ना, लूका थपेड़ा चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बायरो चल ते जानता हूँ। हाँ, बाण खड्डो करने तो वो गर्मी के अंदर वो लूका थपेड़ा चल रहा है, जितने तेज हवा चल रही हो, आंधी चल रही हो, है ना, किसी भी टाइम आंधी चल रही हो, तो वो लटकिया तो तार जब हिंदा का है ना दोस्त, कहते फिर वो आप तो देखता हो कोई कोई चिंगारी है ना, वहां से क्या निकलती है, ढीले तारों से चिंगारी निकलती है ना, निकलती नहीं निकलती। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ना अपना जो कुछ मान लो पंखा चलाने जा रहे हो ना, कुछ चार्जर ही लगा रहे हो, कुछ भी आप मान लो बिजली के जो सॉकेट होते हैं ना, सॉकेट, हाँ जानते हो ना सॉकेट, इस प्रकार की, यहाँ इस प्रकार के सॉकेट होते हैं ना दोस्त। अब इसके अंदर अगर आप तार लगाने जा रहे हो, तो तार लगाने जा रहे हो तो बहुत सारी बार ये मान लो सॉकेट थोड़े से ढीले हो जाए अंदर से, तो आप जैसे घुसाते हो उसमें चिंगारियां निकलती है। हाँ वो देखो खजूरी गिरे बीच में। हाँ साहब, हमारे साथ एक बार हुए उसे। हाँ बिल्कुल होता है दोस्त, बहुत सारों के साथ होता है। और क्या होता है, आप कभी कभी देखते होंगे कि क्या कि आप कभी इस प्रकार से सर्दी के कपड़े होते हैं ना, है ना, तो आप यूं नाखूनों से यूं यूं रगड़ करते हो, चिंगारियां, है ना, चिंगारियां निकलती कि नहीं निकलती। कभी कभी अंधेरों में अपन, बचपन में आपने भी किया होगा, हम भी बहुत करते थे कि चलो अंधेरे में चलो, देखो मेरे यहाँ चिंगारी निकलती है ना, मेरे में जादू आ गया। तो आप जादू दिखाते यूं यूं करके अंधेरे में, यूं यूं नाखूनों से रगड़ के, यहाँ कपड़ों पे से करके चिंगारियां निकलती दोस्त। ये सब क्या है दोस्त, चिंगारियां है। और ऐसी ही बड़ी चिंगारी, ऐसी ही बड़ी चिंगारी क्या है, आपकी तड़ित और बिजली है दोस्त। ऐसी सबसे पहली बात तो समझ में आ गई ना कि कोई देवी प्रकोप नहीं है। सबसे पहली बात ये वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे, यानी इनमें क्या होता है, कुछ नहीं। ये सबसे पहली बात तो चिंगारी है दोस्त। अब ये चिंगारी बनती कैसे, इसके सबसे पहले क्या है, यूनानी लोग जो थे, इन यूनानी लोगों ने, थोड़े दिमागदार थे लोग, हाँ यूनानी लोगों ने सबसे पहली चीजें बताई। उन्होंने किसी ने आविष्कार किया कि एक एम्बर लिया। एम्बर यानी किसी न किसी जानवर की खाल या राल जिसे अपन कहते हैं, और वो जो फर होते हैं ना दोस्त, फर जानते हो ना,
हाँ, फर का मतलब क्या होता है कि किसी के बाल जैसे वो इस प्रकार के आप ऊनी कपड़े भी आते हैं जिसमें लटके हुए रहते हैं धागे, वो फर है दोस्त, है ना। उससे उसको रगड़ा, क्या किया मैंने, शब्द काम में ले रहा हूँ दोस्त, ये बहुत काम में आएगा तुम्हारे। उसको उससे क्या रगड़ा, रगड़ने से क्या हुआ दोस्त, उसमें क्या हो गया, वो जो छोटी मोटी जो चीजें होती हैं जैसे कागज वगैरह इधर उधर की चीजों को वो क्या आकर्षित करने लगी दोस्त, क्या करने लगी, आकर्षित, हाँ, रगड़ने से। अरे हाँ, वो बेटो कजूरी देखो, एक बात कह मार्ट साहब ने माता मार्ट साहब एक प्रयोग बताइए तो प्लास्टिक की स्केल में ले रही हूँ, है ना, सूखा माता माँ जी को तेल न लगाए तो ना वह बाड़ा में रगड़े ना, तो बाड़ा में रगड़ रहे, वो छोटा छोटा कागज का टुकड़ा ना हाथ पर रख दिया, या नीचे रख दिया, और वह स्केल को बड़े जिसानी ले जाओ कागज आप, तो वो कागज स्केल पे चपक जाओ, हाँ मार्ट साहब बताओ, बिल्कुल कजूरी गिरो देखो ताकि सामने देख रहा। तो क्या होता है दोस्त, वास्तव में जब भी किसी चीज को अपन रगड़ते हैं ना, इसे जैसे स्पेशली कुछ अलग चीज की बात करें, जैसे प्लास्टिक हो गया, गुब्बारा हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, तो इनको जब अपन रगड़ते हैं ना दोस्त, तो रगड़ने से क्या होता है कि इनमें आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्त, आवेश। अब आप क्यों आवेश कहीं, और उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी आ जाए, है ना, आवेश आ जाता है उसके अंदर। और वो जो आवेश है ना दोस्त, अब आवेश क्या रहता है, वो स्थिर रहता है, वो कहीं इधर उधर निकल के नहीं जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि हाँ, जब वो दूसरी चीजों को क्या करता है, थोड़ी बहुत आकर्षित करता है। इसमें एक दो उदाहरण देखेंगे, अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसमें आवेश का स्थानांतरण भी है, ये सब चीजें इसके अंदर आ रही है दोस्त, है ना। आपने, अच्छा वो प्रयोग अपन चलो बाद में बताते हैं, आवेश का स्थानांतरण। अब इसके अंदर तुम्हारे अंदर क्या क्या प्रयोग, देखो आवेश कैसे कैसे आ सकता है। मान लो आप क्या, एक तो उदाहरण बताया मैंने, वो स्केल को आप सूखे बालों पे ना तेल लगे था बाला पे, नो दोस्त, सूखा बड़ा पे रगड़ और छोटा छोटा कागज ना पटक दे ना, आज कर जो करे प्रयोग, और आज घर पे जो जो प्रयोग कर रहा है इस कमेंट्स में लिखना कि हाँ सर मैंने किया है, मैंने किया है। तो यहाँ कागज पे कागज रख देना और ऐसे बालों स्केल को रगड़ना, प्लास्टिक की स्केल को, लोहे की स्केल को मत रगड़ना दोस्त, हाँ प्लास्टिक की स्केल को रगड़ना, और वो कागज क्या होंगे उसके चिपक जाएंगे, आपको मजा आएगा दोस्त। अच्छा, वो रगड़ने से क्या हो गया, उसमें आवेश आ गया ना। अब क्या होता है आपके इस किताब के अंदर दो तीन प्रयोग आ जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, आपको इतना ही समझना है। देखो इसमें क्या होता है कि मान लो अपन क्या ले लें, एक कांच का या प्लास्टिक का कुछ भी बाउल ले लें ना, जिसमें कुछ चीज रख सके, तो आपको क्या करना है कि ये क्या करना है, एक वो अपनी रिफिल आती है ना पेन की जो रिफिल आती है उसको सिर पे रगड़ना है, या फिर किसी भी ऐसी चीज से रगड़ दो उसको, प्लास्टिक वगैरह या पॉलीथीन की पन्नी से अपन रगड़ देते हैं, रगड़ के उसको उसमें रख दो, है ना, किसमें रख दो, भी जो पात्र लिया ना आपने, चाहे वो प्लास्टिक का हो सकता है, कांच का हो सकता है, लेकिन धातु का नहीं होना चाहिए ना। और दूसरी जो रिफिल है, अपन उसको भी क्या करके रगड़ के रख देते हैं दोस्त, जैसे ही उसको रगड़ के रखते हैं, अब दोनों में आ गया दोस्त आवेश, और एक जैसी वस्तु और एक जैसी वस्तु, तो उनमें दोनों में आवेश समान ही होगा, एक जैसा ही होगा। तो अपन ने पढ़ रखा है चुंबक वाले पार्ट में भी, और बार बार तुमने और जगह भी देखा होगा कि जब भी समान चीजें पास आती है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो यहाँ जब भी समान आवेश आएगा ना, वो स्केल, जैसे मान लो तुमने दो रिफिल ऐसे रखी ना दोस्त, वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से दूर जाने लग जाएगी, है ना। ऐसे ही क्या किया, एक एक एग्जाम्पल और दे रखा आपका गुब्बारे वाला, क्या दे रखा दोस्त, गुब्बारे वाला, क्या कि दो गुब्बारे ले लो, है ना, आप कभी बर्थडे पार्टी में गए होंगे आप, हाँ ये जादू दिखा सकते हो, आपके लोग तो क्या गुब्बारे फुला फुला के क्या करते हैं कि टेप लगा के दीवार पे चिपकाते, दीवार खराब हो सकती है। तो आप उनको क्या करना, देखो मैं एक जादू बताता हूँ, मार्ट साहब एक जादू बताओ, लियो गुब्बारो और सूखा माथा पर रगड़, जो यूं करा था ना, यूं रगड़ और डोरी के छटा दी, यानी दीवार पे चिपका देना दोस्तों, चिपक जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, आवेश, और उसमें आवेश होने के कारण दूसरी चीज को वो क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो दीवार के चिपक जाएगा दोस्त। आ गई बात समझ में। ऐसे ही इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि अपन दो गुब्बारे लिए पन्ने, और गुब्बारों को ऐसे धागे से लटका दिया, और लटकाने के कारण उन दोनों को क्या करके रगड़ के यूं पास ले, अब दोनों गुब्बारे दोस्त एक ही चीज से बने हुए हैं, और दोनों को रगड़ के दोनों में क्या आ गया दोस्त, आवेश आ गया। अब उनको जैसे ही अपन यूं धागे से लटकाते, दोनों में आवेश आया ना, तो वो गुब्बारे क्या करते, दूर दूर जाते हैं, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं दोस्त, क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं दोस्त, क्या लेते हैं कि अब एक बार तो गुब्बारे को किया अपन ने, और एक रिफिल जो आपने प्लास्टिक की जो रिफिल है ना पेन के अंदर जो डालते हैं, हाँ आवाज लड़ी लड़ी जी का माइनस शाही बनी रहे नालाई, हाँ पूछ रहे हो साथ, या रिफिल गई हो, तो उन्हें रगड़, और वो गुब्बारा ने भी रगड़ दिया, उन्हें भी रगड़ दिया। अब जैसे आने वाले दो यानी बड़े लाइन दो ही चिपक जाएंगे, वो दोनों चिपक जाएंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में अलग अलग आवेश है, दोनों अलग अलग वस्तुएं, दोनों में अलग अलग आवेश है, यानी यह क्या हुआ, समान अगर आवेश वाली वस्तुएं हैं तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, और जब भी असमान चीजों को ऊपर पास लाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्त, आकर्षित करेंगे। ये तो यह बात समझ में आ गई। अगर कभी ऐसा प्रयोग आ भी जाए ना, तो ये इस प्रकार से आप समझा सकते हो रिफिल और गुब्बारे की मदद से। मेरे हिसाब से आपको इसको लिखाने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे ना। अब इसमें अगला जो पार्ट आ रहा है दोस्त, वो क्या आ रहा है कि अगला जो टॉपिक है कि आवेशों का
स्थानांतरण, आवेशों का क्या है, स्थानांतरण करना ना। ये तो वही अन्योन्य क्रिया हो गई ना, आवेशों का आप क्या कर रहे हैं, स्थानांतरण। अब आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, अब देखो सुनो। अच्छा आवेश क्या होता है, आवेश, अब एक आपको एक बहुत शानदार तरीका बताता हूँ। और एक दिन कही हो साहब कब मैंने मार साहब कूटना क्यों, कहीं कूटना क्यों, मार साहब के नौदन तो नादन मैंने कूटना क्यों बचपन का भाई। अब मार साहब ने तो कोई कही इसका पहले भी कुछ कोई मार साहब नल्ला ही कुछ रोज कूटता हुआ है ना। हाँ, अब उमर गए मैंने कहा एकदम मार साहब बड़े तबियत तो ना क्यों, हाँ बड़े शानदार निपटा ने कोई चपलार जूता पहन का मार साहब अचानक जो वो आवाज जो दो आ रही हाँ। अब धो दियो मार साहब, अब मार साहब ने तो कोई खेन क्यों। अब घर आयो, अब घर हमारी छोटी बाड़ा मारम चिड़िया कर बल्ला गई। अब जशानी अब मार अंदर कोई साहब गुस्सो भर गयो, गुस्सो भी एक प्रकार को कई आवेश है ना, मतलब मन छेड़ दियो मार साहब मैंने रगड़ दियो तोड़ो जाता ही, हाँ रगड़ दिया गयो मैं तोड़ूंगा ना। अब रगड़ता ही मार अंदर में जो आवेश आ गया, क्या आ गया मेरे अंदर आवेश आ गया दोस्त। अब आवेश आते अब वो निकले नहीं, क्योंकि अंदर वो आवेश क्या है, ये जो रगड़ने से जो आवेश आता है ये क्या रहता है दोस्त, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। जब तक कोई ऐसी वस्तु नहीं मिले जिससे होकर, जैसे मान लो कोई है, मान लो ये जैसे मैं इस यहाँ आवेश है ना, अभी एक और उदाहरण बताऊंगा आपको। मान लो आवेश है और दूसरी वस्तु जो सुचालक होनी चाहिए दोस्त, विद्युत की सुचालक, वो यहाँ से टच करेगी तो इससे आवेश होता है उसके शरीर में होता है पृथ्वी में चला जाएगा, तो उसे भू संपर्कन कहते भी पढ़ेंगे। तो जब तक वो दूसरी चीज नहीं मिलेगी तब तक उसके आवेश अंदर का अंदर रहेगा। अब मैंने बात साहब दो ना क्यों बढ़िया रगड़ना क्यों ना, मोर अंदर आएगा आवेश, गुस्सा रूपी आवेश आ गया जोरदार, हाँ घर जा रहे ऐसे कर दूं वो कर दूं, हाँ चीर दूं फाड़ दूं मार दूं गाड़ दूं, हाँ जो कर दूं। अब घर है जो साहब, अब मम्मी पापा भी घर गई हो, अब मम्मी पापा ने भी कह नहीं सके दोस्त मैं ये सुचालक कौन है, मैं सब कहिए कुचालक है। अब कुचालक है तो आपने बड़े आपने आवेश सामने जावे को डर लगे और रगड़ देवे और यार तुम जो आवेश आ जावा। अब छोटी भाणा आई साहब, अब वहां मन छेड़ बल आएगी है ना, अब वहां छेड़ता है मैंने कही अब वो कहो जो सुचालक, अब यानी मैंने कही वो ऊपर अधिकार है सुचालक हो जो, तो मारो जो आवेश भरियो तो बोले दोस्त ऊपर ऊपर जा ऊपर कर दियो उन तो न की तबियत पहुंचा 5-4 चुका न की, अब मारो आवेश तो खटर में चल गयो दोस्त। अब ओना आयो गुस्सो, अब बात मारो ऊपर गुस्सो काट कभी बड्डो भाई है, अब उक अंदर आवेश भर गयो दोस्त। अब शानी को उमू एक और वहां की छोटी भाड़ा छोटी सी उन्हें जार बाद निपटन नहीं है ना, उन्हें जार पड़े तो अब अचानक कोई मारो आवेश हमें स्थानांतरण कर दिया उन्हें और उनको आवेश हमें स्थानांतरण कर दिया तीसरा ने, यानी इस प्रकार से क्या होता है दोस्त, आवेशों का स्थानांतरण होता है। और ये जो आवेश रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न हुआ ना दोस्त अंदर से, अब ये जो आवेश है, ये जो आवेश है वो अंदर क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है, ये मूवमेंट नहीं करता, गति नहीं करता है। और ऐसा ही आवेश क्या होता है, विद्युत होता है। क्या होता है दोस्त, विद्युत आपकी जो बिजली हो ना जिससे आप हाँ सारे उपकरण चल रहे हैं वो उसमें आवेशों में गति होती है। आवेशों में गति के कारण ही विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, यानी आवेशों का स्थानांतरण, एक आवेश जब मूवमेंट करेंगे गति करेंगे है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, इसके कारण ही विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है दोस्त। आ गई बात समझ में। अब ये सब कुछ जो अब आपने पढ़ी लिया, अब इसके अंदर एक एक और आपने एक्टिविटी की होगी आज घर जाके करना, ये क्या करना, प्लास्टिक की कुर्सी लेना दोस्त है ना। प्लास्टिक कुर्सी वापस क्या है, कुचालक है। क्या है दोस्त, कुचालक। अब उस पर किसी को भी बिठा देना, बिठा के उसको बिल्कुल करना कि हिलना डुलना नहीं है, और ऐसे बिल्कुल हाथ रख लेने आपको, वो कुर्सी के जो हत्थे होते हैं ना उस पर बिल्कुल हाथ रख के उसको बोल देना, और जमीन पे उसके दोस्त पैर टच नहीं होने चाहिए, क्योंकि पैर टच होगा अब तुम्हारी बॉडी तो सुचालक है, अगर तुम्हारे अंदर आवेश भरेगा और तुम पृथ्वी भी सुचालक ही है, तो मान लो क्या होगा कि जब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी आवेश भरा तुम्हारे पैर के माध्यम जमीन पर अगर टच है तो जमीन में सारा आवेश चला जाएगा। अब तुम्हारे आवेश तो भरा ही नहीं तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम सुचालक हो। अब तुम प्लास्टिक कुर्सी बैठे हो, प्लास्टिक की कुर्सी पृथ्वी पे टच भी हो रही है, तो प्लास्टिक कुर्सी तो क्या है, कुचालक है। अब तुम्हारे अंदर आवेश भरेगा तो वो प्लास्टिक कुर्सी से होकर पृथ्वी में नहीं जाएगा दोस्त। तो फिर क्या करोगे, आप बैठ जाना, उसको बोल देना कुर्सी पे पैर नीचे टच नहीं करने, और पीछे से एक सोल वोल या कोई भी कपड़ा लेना दोस्त, और पीछे से उसको कम से कम भी 40-50 बार मारना। अब जैसे तुम 40-50 बार मारोगे ना दोस्त, अब क्या होगा कि जो आपने पढ़ा होगा ऊर्जा क्या होती है कि एक स्थान से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो मैंने हमारी गति ऊर्जा, अब उसके अंदर कोई ना कोई और दूसरी चीज अपन बात करें, जैसे उसे मार रहे, मारने से रगड़ हुई, रगड़ से उसमें आवेश भर गया दोस्त। क्या हो गया, रगड़ने से आवेश भर गया। अब जैसे उसमें आवेश भरा, 50 बार मारी रगड़ने से, वो प्लास्टिक की कुर्सी के थ्रू उसमें आवेश चला गया दोस्त। अब जैसे उसमें आवेश गया, अब उसमें आवेश स्थिर हो गया, अब उसको कहीं जानने का मौका नहीं मिल रहा। फिर है ना, जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो ना, मान लो घर को और मार दो ना, बुला चो एक बार, हाँ बुलार खींचो, और यार ये कड़के देखा हाथ लगा तो देखिए बिल्कुल कड़के ही तो बोल रहे हो, कहीं न कर रही हो तो बिल्कुल आराम हो बैठो है, वो जशानी का हाथ लगाए दोस्त, एकदम आवाज आई, जो चटकनी आवाज आई एकदम है ना, हाँ बिल्कुल वो चटकनी आवाज आई ना,
कदे आज जा रही हो प्रयोग कर जो भी यो प्रयोग करे कमेंट में लिख दो साहब मैं यो प्रयोग करियो है ना। तो अब उका कहीं अब जैसा उका कहीं रगड़मू का अंदर कुर्सी में बैठ पड़ा आप आवेश आइयो। अब जैसा नहीं आवेश दू जो आदमी आयो उनका हाथ टच करियो ना वो आवेश खट्टा चल गया उनका शरीर में चल गया जो का लकड़ी लगे एकदम चट को लगे करंट को आवाज आई चट कहने आई बात समझ में। मैं पहले ही बताया ना रगड़ कहने आप चिंगारे होता हूँ हाँ से मैं हाँ आप दिखाओ हमारे अंदर जादू जादू अंधेरा में जा रही हूँ पोलिस्टर का कपड़ा पे नाखूनी रगड़ो ना तो चिंगारियां उछाटी। और घनी बार आप देखा हो तो उन्नी कपड़ा उपड़ा फिर रहे हो तो आपको दिन में रगड़े रगड़बो आपके बाड़ा में रात का कपड़ा में एक आवेश उत्पन्न हो जाओ जब आप कपड़ा में उतारो ना तो बाल चढ़ 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 खड़ा हो जाए है ना। तो ये सब आवेश के कारण हो और आवेश का एक चीज से दूसरी चीज में स्थानांतरण हो सकता है। आगे बात समझ में कुर्सी वाला एग्जाम्पल करके देखना आपको बहुत मजा आएगा। अब एक और देखो आवेश का स्थानांतरण की जो चीज है ना दोस्त अब आवेश की जो स्थानांतरण की चीज है एक आपके चित्र दे रखा है मेरी मानना इस चित्र को बना लेना थोड़ा समझ लेना अपने भाषा में कुछ लिखने का प्रयास करना दोस्त इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। तो इसमें क्या दे रखा है एक क्या करना अपने को या तो कांच का कोई पात्र ले लेना या प्लास्टिक का। कहने का मतलब कुचालक होना चाहिए ना कुचालक इसलिए होना चाहिए क्योंकि दोस्त अपने को आवेश को स्टोर करना है ना। अगर सुचालक होगा तो वो आवेश भरा हुआ आवेश उस वाले धातु होगी कोई भी धातु होगी जो सुचालक उसमें से होते हुए कहीं बाहर चला जाएगा तो अपना मतलब नहीं रहेगा प्रयोग समझने का। तो यहाँ पर क्या करना है एक प्रकार का अपने को इस प्रकार का जार लेना है ना। जार ले लिया अब बिल्कुल साफ जार ले लिया और जार लेके यहाँ पर क्या कर दिया एक कागज का गत्ता लगा दिया ना कागज का टुकड़ा यहाँ पे गत्ता रख दिया और यहाँ थोड़ा सा छेद कर दिया। अब जो छेद किया दोस्त अब इसमें क्या करना है अपने को यहाँ पर कोई ना कोई धातु होती है ना हाँ जिसमें से धातु इसलिए ले क्योंकि इसमें आवेश भेजना है क्योंकि अपने को पढ़ना ही आवेशों का स्थानांतरण। और जैसे ही मान लो इसको थोड़ा सा यहाँ पे बेंड कर देना अपने को। अब आपके घरों के अंदर जो टिफिन पैक करते हो ना टिफिन पैक में एल्यूमिनियम फॉइल आती है दोस्त जो एल्यूमिनियम जो होती है ना एक एगात वर्धने का गुण होता है दोस्त धातु होगा यानी धातु को क्या पीट पीट के चौड़ी सीट बनाई जा सकती है ना। कोयला तो कूटो तो टुकड़ा हो जाए ऐसा नहीं एल्यूमिनियम में तो आप कूटो ना टुकड़ा ना हो कि बिल्कुल सीट बन जाओ है ना। आप सब जानते हो एल्यूमिनियम फॉइल। अब एल्यूमिनियम फॉइल की पतली पतली क्या है यहाँ पर क्या लटका दी जाती है अपन या पन्नियां लटका दो अपन एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ अपन एल्यूमिनियम के पर्ण यहाँ पर लटका दिए। अब लटका दियो अब था ना वही करनी रिफिल न रगड़नी होता है सूखा बाड़ा पे आप एयर गिरो गीला है सरसों का तेल लगा रहा वो बिल्कुल ईशान वो तेल लगा रगड़ ना सूखा बाड़ा में बिल्कुल रगड़ और जिसानी आप इधर रगड़ो ना ई जगह आपने कहीं करानो स्पर्श करानो टच करानो कहीं करानो या कहीं है रिफिल ये है रिफिल प्लास्टिक की जो रिफिल है और ये है एल्यूमिनियम फॉइल एल्यूमिनियम पर्ण है ना फॉइल। अब यह है रिफिल आवेशित रिफिल आवेशित प्लास्टिक की रिफिल। अब कहीं हो जशानी एक अंदर आवेश रगड़ पाओ एक अंदर आवेश आ गया साहब इसके अंदर आवेश अभी रिफिल के जैसे ही इस धातु के आप टच करते हो जैसे एल्यूमिनियम हो सकती है लोहा हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से आवेश क्योंकि इसमें चाहेगा क्योंकि ये तो सुचालक है ना आवेश और विद्युत एक ही चीज है दोस्त ना आवेशों की गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना तो आवेशों की रिजल्टेंट चीज है विद्युत। तो अब यहाँ से जाएगी फिर यहाँ आया और जैसे ही अब इसमें भी जाएगी है ना और एल्यूमिनियम भी था तो एल्यूमिनियम की फॉइल में भी करंट आएगा तो आवेश इन दोनों में जाएगा। अब दोस्त इन दोनों में जैसे ही जाएगा अब आपने देखा कि है तो आवेश इसमें और इससे होते हुए आवेश इसमें चला गया यानी आवेशों का क्या होता है स्थानांतरण होता है। क्या होता है दोस्त स्थानांतरण जिससे क्या होता है आप देखो दोनों ही एक ही पदार्थ में बताया आपको और समान मात्रा में जैसे ही आवेश जाएगा ये जो एल्यूमिनियम फॉइल होगी दोस्त ये इधर चली जाएगी इनमें क्या होगा प्रतिकर्षण होगा यानी ये दूर हट जाएगी दोस्त क्या हो जाएगी दोनों ये आपस में क्या हो जाएगी दूर हट जाएगी। अब आपको क्या करना है कि अब इनमें आवेश है दोस्त और अभी ये भी सब कौन है कुचालक यानी कांच लिया होगा या प्लास्टिक लिया होगा ये भी कागज है तो ये सब क्या है कुचालक है। अब यहाँ पर आप क्या करना आपको यहाँ पर अपनी उंगली लगानी इस तार पर जैसे ही आप उंगली लगाओगे इसके अंदर का आवेश आपके शरीर में आ जाएगा और शरीर में आप इतना आवेश नहीं कि आपके करंट लगे तो आपके शरीर से होते हुए कहाँ चला जाएगा पृथ्वी में चला जाएगा दोस्त। तो ये वापस जो बिल्कुल ये चौड़ी हो रही थी ना प्रतिकर्षित ये वापस पहले जैसे समानांतर होकर सीधी लटक जाएगी। आई बात समझ में यानी आवेशों का क्या होता है स्थानांतरण होता है। कभी एग्जाम में पूछ ले कि आवेशों के स्थानांतरण को आप पूछ सकते हैं दोस्त है ना छोटे मोटे वैसे कम चांस है लेकिन पूछ सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है हमें एक प्लास्टिक का या कांच का जार लेंगे उसके ऊपर अपन गत्ता लगाएंगे और 2 एल्यूमिनियम पर्ण लेंगे आप किसी भी सेंटीमीटर की छोटे मोटे ले सकते 2 सेंटीमीटर 3 से जो भी आपको इच्छा लगे छोटी अपन 2 एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे बराबर मात्रा में उन दोनों को क्या कर देंगे चित्रानुसार अपन किसी तार या धातु के तार से अपन लटका देंगे फिर एक रिफिल लेके किसी से भी उसको प्लास्टिक से या सूखे बालों से रगड़कर उसमें आवेश
आवेश एकत्रित करेंगे और ये आवेशित जो रिफिल है उसको क्या करेंगे, किस पर स्पर्श कराएंगे, धातु के तार से स्पर्श कराएंगे। धातु के तार में स्पर्श कराने पे क्योंकि ये सुचालक है तो इसमें जो आवेश है वो कहां पर चला जाएगा, एल्यूमिनियम फॉइल, क्योंकि एल्यूमिनियम जो फॉइल या पर्ण है उसमें समान आवेश गया, तो समान आवेश होने के कारण, समान धातु में होने के कारण क्या करेगी ये अब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। और जैसे ही अपन इससे पता चलता है कि क्या होता है कि आवेशों का स्थानांतरण होता है, और जैसे ही अपन इसको स्पर्श करेंगे तार को, तो वो जो आवेश एकत्रित हुआ वो मनुष्य अपने शरीर से होते हुए कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा और आवेश शून्य हो जाएगा और एल्यूमिनियम जो पर्ण है पूर्व स्थिति में आ जाएगी। आ गई बात समझ में, लिख सकते हो। लिखा दो ने, चलो ना लाई को लिखो एक बार है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं चित्र दोबारा नहीं बना रहा हूँ ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं लिखा देता हूँ। चलो इस प्रयोग को साधारण भाषा में हाँ टाबरो देखो मैंने बढ़िया लिख दी है ना, 2 लाइन ऊपर भी लिख दी, उसको लिख लेना जो मैंने समझाया था। और आवेश के स्थानांतरण का डायग्राम बना ही लिया होगा और इसका ये इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो लास्ट लाइन देखो, अपन ने वो बात की थी ना, पेपर क्लिप को आप जैसे स्पर्श करते हो पन्नियां अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, यानी उसमें जो आवेश था वो कहाँ चला गया, आपके शरीर से होते हुए कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया। ठीक है, इसे कहते हैं भू संपर्क, यानी किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भू संपर्क है। क्यों, क्योंकि देखो अपन कहते हैं कि जो चालक होता है उसमें विद्युत का संचार होता है ना, तो सबसे अच्छा चालक है अपनी पृथ्वी। कौन है दोस्तों, पृथ्वी। अब जैसे ही मान लो आपने घरों में भी इसे आप समझ सकते हैं, भू संपर्क की इंग्लिश आप सब समझ जाओगे, अगर गावड़ा का सब भी इंग्लिश समझ जाए भाई, हाँ कही है गावड़ा का गणा होशियार हो गया, मैं भी गावड़ा को ही हूँ ना, कई दिक्कत को ना। भू संपर्क अर्थिंग, हाँ सब अर्थिंग तो मैं सुनियो यार, हाँ आपने घर में अतिरिक्त बिजली कदे कदे आ जावे ने तो मैं बचवा के लिए कहीं करा हाँ तो एक तार लगावा, ये जिसान का 3 डॉट होगा ना दोस्त, ओ लो साहब, ओ और ओ है ना, जो ए दो यो तो प्लस आड़ो और यो माइनस आड़ो है ना, और यो डॉट यो खाडो खाको होगा दोस्त, ई खाडा का माइनस एक तार निकले, वो तार निकले रखी के अलावा हाँ वह एक बिल्कुल तार निकाल और आपा उनका आगे कहीं बांधा कोपर यानी तांबा की एक प्लेट बांध और जमीन में गाड़ दा, नमक वमक डाल डूल लूम फाड़ी डाला, यानी क्या कर रहे हो उसको आप, क्योंकि अपन ने बोला ना भाई, एक तो आपने तांबा लगाया, तांबा क्या है, एक अच्छा सुचालक है, और उसमें आपने पानी और नमक डाल दिया, पानी और नमक क्या बनाया उसको और अच्छा साचा, वो थ्री वाली बात, हाँ साल्ट वाटर इज ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो नमक का पानी है वो बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। तो अब आप बताओ कि मान लो तुम्हारे घर में अगर कभी अतिरिक्त करंट आ रहा हो तो आपने कूलर का हाथ लगाया, अगर आपके उस स्थिति में अर्थिंग वाली केस अगर भू संपर्कन नहीं है तो आपके करंट आ जाएगा दोस्त। ठीक है, अगर भू संपर्कन है तो अब उस विद्युत के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो कहां चला जाएगा, उस तार से होते हुए पृथ्वी में चला जाएगा आवेश, या फिर आपके शरीर में चला जाएगा, क्योंकि आपके शरीर से ज्यादा अच्छा चालक कौन है, वो तांबा और पृथ्वी, तो सबसे अच्छा रास्ता ही चुनती है। तो आपके रास्ते को विद्युत नहीं चुनकर किसको चुन लेगी, उस पृथ्वी वाले तांबे के तार से होते हुए पृथ्वी वाले रास्ते को विद्युत चुन लेगी और तुम्हें करंट नहीं आएगा और अतिरिक्त बिजली कहाँ चली जाएगी, पृथ्वी में चली जाएगी। ये एक अपने घर में सुरक्षात्मक उपकरण भी है दोस्त, जिससे अपन अतिरिक्त बिजली से बच सकते हैं। छाप लो दोस्त, इसको अब मिटा रहा हूं, अपन चल रहे हैं पर मेन सेगमेंट की तरफ जहां से प्रश्न बनते हैं। हाँ तो आपने छाप लिया होगा। अब अगली जो है ना चीज वो है, अगली स्टोरी पढ़ेंगे अपन तड़ित की। किसकी पढ़ेंगे, तड़ित की। देखो तड़ित की कहानी दे रखी है ना भाई, तड़ित बनती कैसे, बिजली बनती कैसे, कैसे बनती है दोस्त, बादल होते हैं, हाँ बादल हो साहब, हाँ बारिश का दिन बादल हो, कड़ा कड़ा बादल, और वो बादल क्या होते हैं दोस्त, एक दूसरे पे क्या करते हैं, रगड़ते हैं। जैसे मान लो एक ही बादल वो क्या करेगा, एक दूसरे पे क्या करेगा, ऐसे रगड़ेगा है ना, वो ऐसे रगड़ते हैं ना। अब जैसे जैसे नीचे से हवा तो जाती है ऊपर और पानी की बूंदे आती है नीचे, अब उनके कारण क्या होता था कि कुछ आवेश इस प्रकार से पृथक्करण हो जाता है। आवेश पृथक्करण का मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। और आप जानते हो कि विपरीत आवेश होगा तो वो क्या होगा, जैसे मान लो ये प्लस है ये माइनस है तो इधर आ जाएगा ना, फिर आगे ये माइनस है, फिर अगले वाला क्या होगा प्लस, तो ऐसे ही आवेश आगे चला जाएगा। अभी बताएंगे और तो हाँ, जैसे मान लो आपने यहाँ पे बादल रगड़े तो बहुत सारी बार, अब जैसे आप बिजली नीचे आती, अब आप कहोगे सर वायु तो आपने बताया था कुचालक है, उसमें आवेश कैसे स्थानांतरित होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित नहीं, बिल्कुल सही करे हो आप। वायु अगर मान लो सुचालक होती है दोस्तों आपके लिए, देखो आप खंबे के तार जो जा रहे हैं इनमें से वायु में विद्युत हो के तुम्हारी करंट लग जाता दोस्त है ना, और खून सूख जाता था पूरा को पूरा। लेकिन वायु क्या होती है, कुचालक होती है। क्या होती है दोस्त, कुचालक होती है, इसमें नहीं होता है प्रवाह है ना विद्युत का। तो क्या होता है दोस्त, जब बादल, जैसे मान लो ये बादल है दोस्त, ये बादल है और ये नीचे बादल है, ये दोनों आपस में क्या गया, रगड़ गया दोस्त, क्या हो गए, रगड़ गए। अब ये रगड़ता नहीं, ये ऊपर वाला जो भी रगड़ता है ना, ऊपर जिस चीज को आप रगड़ रहे हो ये क्या बन जाता है, धनावेश बन जाता है दोस्त। क्या बन जाता है,
धनावेशित हो जाता है। ये क्या हो जाता है? धनावेशित। और जिस पे रगड़ रहे हैं ना दोस्त, वो कैसी हो जाती है? सतह माइनस वाली हो जाती है, ऋणावेशित वाली हो जाती है। ऐसे ही है ना। और अब मैंने क्या कहा, नीचे से गई वायु और ऊपर से क्योंकि बादलों के साथ थोड़ा थोड़ा पानी आएगा, उस स्थिति में क्या होगा कि उसमें आवेशों का पृथक्करण हो जाएगा दोस्त इनका, यानी अलग अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा, इस प्रकार से ये इधर की तरफ प्रवाहित होगा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ आवेश आ जाता है दोस्त। फिर आगे क्या होगा, प्लस 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 प्लस। इस प्रकार से ये मान लो पृथ्वी है, और यहाँ पर मान लो घास फूस जो भी पेड़ पौधे जंगल है ना, आपकी बिल्डिंग है, जो भी आप हो खुद हो। अब ये आप ये नीचे आते ही क्या हो जाता है, ये प्लस माइनस होते होते क्या होता है देश, ये जो बिजली है ना पूरी की पूरी इस तरीके से नीचे, इस तरीके से चमकती चमकती नीचे की तरफ आती है दोस्त। इस प्रकार से बिजली नीचे आती है, इसे कहते हैं विद्युत का विसर्जन। यानी अपन जैसे गणेश जी का विसर्जन करते हैं, यानी छोड़ देते हैं, तो इन बादलों के रगड़ से जो आवेश उत्पन्न हुआ, यानी विद्युत उत्पन्न हुई, उसका क्या किया इस बादलों ने, नीचे क्या कर दिया, पृथ्वी की तरफ क्या कर दिया, विसर्जन कर दिया। इसे कहते हैं विद्युत का विसर्जन, यानी विद्युत नीचे छूट गई। समझ में आ गई? ये इतनी शक्तिशाली आवेश एकत्रित हो जाता दोस्त, ये वायु जो कि कुचालक होती है, कुचालक होते हुए भी ये जो आवेश है ना पृथ्वी तक नीचे पहुंच जाता है दोस्त। अब यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा ना, खान ऑस्ट्रेलिया सुनबा मत गड़ो मजा आवे, लेकिन अटो प्रश्न न बने। क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा दोस्त कि तड़ित से सुरक्षा, यदि तड़ित हो रही हो। अब सबसे पहली बात तो अपने को समझ में आ गई कि भाई ये कोई इंद्र महाराज वज्र के प्रहार से अपनी यहाँ कोई है ना प्रकोप पैदा नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, एक घटना है जिसको आपने को समझ में आ गई। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है। कैसे सावधानी रखनी है, बस यही प्रश्न है कि यदि मान लो खुले स्थान पर है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी बिजलियां कड़क रही है, आपने देख ली बिजली, और एक और जानकारी दे दूं दोस्त, हाँ जब बिजली कड़क है ना तो वह जो एक तो कही वो प्रकाश हुए है ना, प्रकाश उत्पन्न हो, जैसा लट्टू जड़े ना अशान प्रकाश उत्पन्न हो, एक आवे आवाज। आप मैंने बताओ कि फैली प्रकाश आपने देखी कन आपने ध्वनि की आवाज आई दोस्त। अब आप कही करियो अगर जिशानी आप आवाज और आप चमको, अरे बेड़ो बिजली तो पड़ गई। यानी प्रकाश की चाल है ना दोस्त, ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। तो ध्वनि आपको बाद में सुनाई देगी, पहले आपको बिजली तो पहले ही पड़ जाएगी। वो जो प्रकाश उत्पन्न होता है ना बिजली के माध्यम से, तो पहले ही गिरगी, तो आपको प्रकाश पहले दिखाई देगा, और बिजली वो जो कड़कड़ाहट की आवाज आती है ना वो बाद में सुनाई देती है दोस्त। आ गई बात समझ में? अब आगे चलते हैं अपन कि भाई इससे सुरक्षा कैसे करें। कि मान लो आपको लग रहा हो पहली बात तो कि भाई बाहर गर्जन हो रही है तो सबसे पहले बाहर जाना ही नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर हो तो आप क्या कर सकते हो। जैसे मान लो आप किसी कार में जा रहे हो दोस्त है ना, तो कार या बस में जा रहे हो तो उसके जो शीशे ना आप चढ़ा दो, बिल्कुल पैक कर दो उसको। जब भी ऐसा माना जाता है साइंस के अंदर, यानी कोई खोखली धातु होती है अगर बिल्कुल पैक है ना, वो अंदर से क्या बन जाती है, कुचालक बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्त, कुचालक बन जाती है। अब वो आपकी जो गाड़ी जिसको आपने पूरा पैक कर दिया, बिल्कुल खुला हुआ नहीं, तो वो क्या कुचालक, अगर उस पर गलती से बिजली भी गिरती तो आप तक वो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि गाड़ी क्या है, कुचालक। आ गई बात समझ में? अब यहाँ आप देखिए, अगर मान लो आप खुले वातावरण में, अब क्या करें कि और साहब मैं तो ना बड़ा पेड़ के नीचे जा छिप जाऊं, अरे मूर्खो मरोगे। बड़े पेड़, जितने भी पेड़ होते हैं ना, पेड़ वो भी तो सुचालक ही है, जीव ही है दोस्त। जैसे तुम्हारे पे बिजली लगती है, उसमें भी बिजली प्रवाहित हो सकती है पेड़ों में, और जितने बड़े पेड़ होंगे वो तो उस आवेश के ज्यादा संपर्क में, बिजली के ज्यादा संपर्क में, ज्यादा ऊंचे और बड़े पेड़ों के नीचे कभी नहीं बैठना चाहिए। उनपे तो आप यूट्यूब में हजारों वीडियो दे रखे हैं, जाके देखना आप, बिजली गिरती है बड़े बड़े पेड़ों पर, उनको फाड़ देती है, उनको जला देती है। अगर आप उनके नीचे बैठे हो तो आपके साथ भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, तो बड़े पेड़ों के नीचे कभी नहीं बैठना चाहिए। अगर आप जंगल में हो तो छोटे पेड़ के नीचे बैठ जाओ, अगर जंगल में हो तो फिर कहाँ जाओगे। या फिर आप किसी खुले स्थान पर जाकर क्या कर दो दोस्त, बिल्कुल आप ऐसे सिमट के बैठ जाओ, बिल्कुल नीचे गर्दन होके रियो ऐसे छिप के बैठ जाओ, ताकि आपके शरीर का जो आकार हो वो छोटे से छोटा हो सके। अगर आप फैल के खड़े होगे तो आप पे है ना, भाई मान लो मैं पत्थर फेंकू आप पे, पत्थर फेंकू तो अगर मान लो आप बिल्कुल यूं कर खड़े हो तो ज्यादा चांस है कि आप पे पत्थर लगेगा। लेकिन आप है ना ऐसे सिमट, जैसे बिल्कुल सिमट के रही हो, थोड़ा सा बना के रखे हो, तो आप कहीं ना कहीं चांस है कि आपके पत्थर हो सकता है ऊपर से निकल जाए, साइड से निकल जाए, है ना, लग भी सकता है, लेकिन बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही बिजली होगी तो आप फैल के खड़े होंगे तो उसको क्षेत्रफल अधिक मिलेगा, तो आप पर बिजली गिर सकती है। लेकिन अगर आप सिमट के बैठ जाओगे तो आप पे कम चांस है कि आप पे बिजली हाँ तो कम गिरे। अब आपको मान लो गर्जन वर्जन, अगर मान लो अब घर में हो तो क्या कर सकते हो दोस्त, क्योंकि ये भी विद्युत है ना, विद्युत है, तो ऐसे चीजें जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता हो, जैसे कि आपके लोहे के कोई पाइप हो गए, नल हो गए, टोटियां हो गई ना, इनको आपको नहीं छूना है। और दूसरा जो विद्युत के उपकरण है ना दोस्त, कौन कौन से उपकरण है कि भाई आपकी टीवी है ना, रेडियो है, जो भी आपके हैं इस प्रकार की उपकरणों को आपको चलाना नहीं है, शांति से बैठ जाना है। हाँ साहब मैं तो फोन चला हाँ फोन वाली बात दो दे तो और तो सब छोड़ रही मार्ट को टीवी अंगना देकर फोन चलावा,
हाँ तो भाई सबसे पहले बात तो पहले आते थे वो ट्रून ट्रून करते, वो आपने फिल्मों में देखे होंगे तार वाले फोन, है ना। तो तार वाले फोन का उपयोग अपने को नहीं करना है। हाँ मोबाइल का उपयोग कर सकते हो, जनरली उसके लिए भी मना किया जाता है, पर उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लाइटें चला सकते हो और लाइटों में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अब स्विच वगैरह को नहीं छूना, आपको है ना दीवारों को, और कोशिश करें उनसे भी दूर रहे। अब आपको क्या, आप तो सोचो कि कोई बात नहीं, आप हमारा मोबाइल मजो छकावा कहीं करा तो आपको बिजली तो कड़क रही सब आडी, तो उनका तो घर में तार वालों फोन है मारने को मोबाइल है ना। हाँ मोबाइल को मक्कड़ दूर बास आप प्राण जिगर है ना, इका बनाता हुआ रोटियां खावा ही बोले, ये वो लगाओ टन टन 92 62 190 363 लगाओ फोन। हाँ भाई कमलेशिया अब माने तो ओके है कशो। हाँ वो वालो फोन कान पे लगा वालो फोन है ना, तार वालो फोन जिशानी तार वालो फोन लगाए ऊपर बिजली गिरवाई की संभावना हो जाए। ऐसे नहीं करना दोस्त, हमने वो दुश्मन के साथ भी हमने को ऐसा नहीं करना। ये कोई समझदारी नहीं है कि बोले आप तार वाला फोन नहीं लगाओ, अगले वाला जिसके तार वाला फोन है उस पर नहीं लगाना आपने को ना। इस प्रकार से आप अलग अलग चीजों का ध्यान रखेंगे। आ गई बात समझ में। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि अगर आप घर के अंदर हो या घर के बाहर हो तो आप किस प्रकार से सुरक्षा रख सकते हो। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है देखो तड़ित चालक, कि ये तड़ित चालक के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है कि तड़ित चालक है क्या। अभी आपने जो भूसंपर्कन पढ़ा ना, इसी का ही रूप है तड़ित चालक। क्या होता है कि शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, हाँ छोटा मोटी चीज जगह पे नहीं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना 200 200 300 मंजिल के ऊपर। अब अभी आपको बताया जितने ऊपर होंगे आप बादलों के कांटेक्ट में हो तो बिजली गिरने की संभावना वहां ज्यादा रहती है। तो फिर वो जो मंजिलें होती है वो क्या होती है, अगर बिजली उस पर गिरेगी वो टूट के गिर जाएगी, उस पर नुकसान होगा, कोई मर भी सकता है। तो क्या करना उस स्थिति में, जैसे मान लो ये कोई घर है या बड़ी बिल्डिंग है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है दोस्त कि यहाँ पर कोई भी लोहे की या कोई भी धातु जो विद्युत की सुचालक हो, है ना, उसको यहाँ से इस दीवार में क्या किया जाता है, तार या प्लेट, ये जो लोहे की मान लो छड़ है ना, ये लोहे की छड़ ठेठ किया या छोटी छड़ ले ली जाती है, पीछे तार लगा दिया जाता है, कोई भी चीज हो सकती है, तो छड़ ज्यादा सुरक्षित रहती है, पूरी की पूरी छड़ होती है। और ये है पृथ्वी दोस्त। अब इस पृथ्वी में क्या किया जाता है, यहाँ अंदर तक पहुंचा दिया जाता है तार वार या प्लेट, और फिर इसके क्या जोड़ दी जाती है, पीछे तांबे की प्लेट जोड़ दी जाती है, और फिर वही नमक और या फिर ये तांबे की प्लेट है ना, इसका चित्र बना लेना भले, और काफी बुक में बना हुआ है। अब ये जो क्या हुआ, ये जो तार है, अब इस तार को क्या किया जाता है, बाहर खुला छोड़ दिया जाता है, या वाई शेप में बना दिया जाए या कैसे बना दिया जाए, कुल मिला के ऊपर रख दिया जाए। अब जब भी बिजली गिरेगी ना दोस्त, वही अच्छा रास्ता ढूंढती है। तो ये मान लो बिल्डिंग पे गिरेगी, अब इसके पास बिजली के पास दो ऑप्शन है कि भाई इसको लुगाई बनाए, इसको लुगाई बनाए। तो क्या सोचता है कि यार ज्यादा सुंदर ये वाली है ना, तो ये बिल्डिंग तो कम सुंदर, तो इसका चयन करेगा कोई भी ज्यादा सुंदर वाले का। हाँ तो इसीलिए अगर मान लो इसके लिए रास्ता ढूंढेगा बिजली कि भाई इसमें ज्यादा अच्छे से अगर प्रवाहित हो पाएगी या इस वाले लोहे के, तो लोहा यानी धातु है, धातु में ज्यादा अच्छी बिजली प्रवाहित होती है ना, अच्छे सुचालक है। तो इस बिल्डिंग पर नहीं गिर के इस धातु से होते हुए कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा आवेश यानी इस बिजली का आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। और पृथ्वी ज्यादा अच्छी चालक है दोस्तों ना, तो ये बिल्डिंग क्या हो जाती है, बच जाती है। इस सुरक्षा युक्ति को कहते हैं तड़ित चालक, है ना, यानी इस तड़ित से बचने का उपाय है। अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके ऊपर, है ना। तो एक बार कॉपी पेन निकाल लो, इसका चित्र बनाना चाहो तो देख लो आप, फिर आगे लिखा देता हूं मैं। हाँ ब्रो छाप लो, बढ़िया से छाप लो, है ना। हाँ एक बार छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा रहा हूं मैं। देखो हाथ से लिखा करो, हाथ से लिखी हुई चीज ज्यादा दिन तक याद रहती है ना। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट से पढ़ते रहो, तो उसको हाथ से अपने नोट्स बना लेना। नोट्स अपने हाथ से लिखी हुई चीज, ये कहती है साइकोलॉजी कहती है कि आपके हाथ से आप जो चीज लिखोगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। उसको पढ़ोगे तो अपनापन होता है, और वो बाद में प्रश्न ये भी याद रह जाती परीक्षा में कि भाई ये इस प्रश्न में अपन ने चीज लिखी थी। इसलिए हाथ से लिखना एक साइकोलॉजी है, विज्ञान है दोस्तों, अपने हाथ से लिखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। ठीक है, मिटा दो इसको। हाँ दोस्तों, अगला जो पॉइंट है आपका भूकंप है ना, भूकंप। अच्छा भूकंप के लिए दोनों स्टार मार्क प्रश्न है, देखो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और इसको तो मुझे 100% विश्वास है कि पूछेगा ही पूछेगा कि भूकंप को जो मापने का पैमाना है उसका नाम क्या है दोस्तों, रिक्टर पैमाना। क्या है, रिक्टर पैमाना। और उपकरण कौन है, सिस्मोग्राफ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना, सीधा सीधा याद करना, अभी समझा देंगे क्या चीजें। एक बार सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा मिटा देता हूँ उसको। अब देखो आगे आपका जो टॉपिक है भूकंप यानी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आते कैसे। अच्छा आपकी दादी ने एक कहानी सुनाई होगी कि अपनी जो पृथ्वी होती है सांड के दो सींगों पर टिकी रहती है, और वो जब इस सींग से इस सींग पर पृथ्वी को लेती है तो क्या होता है, भूकंप आता है, पृथ्वी हिलती है। हाँ जैसे डांसर की कमर हिलती है ऐसे पृथ्वी हिलती है, लेकिन ये बात गलत है, ध्यान रख लेना बात। या कोई बोले फेस टॉप जो है वो फड़ ऊपर नीचे कर रहा है, पृथ्वी उस पर टिकी हुई है, तो वो
हिलती है तो अपने को भूकंप आता है। ऐसा नहीं दोस्तों, देखो जो आपको जो पृथ्वी दिखाई दे रही है ना, इस पृथ्वी पर आपको पता है कि पानी है ना, वो 70% पानी है ना। अब वो जो पानी है उसके अलावा जो पृथ्वी है वो भी क्या होती है, छोटी छोटी प्लेटों में टुकड़े पड़े हुए हैं। जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी तालाब के अंदर यदि आप थर्माकोल के टुकड़ों को फेंक दो खूब सारे, तो वो जैसे तैरते रहते हैं, ऐसे ही इस पानी पर आपकी पृथ्वी की प्लेटें जो टुकड़े हैं वो तैर रहे हैं दोस्त। आ गई बात समझ में? जब ये जो प्लेटें हैं आपस में तैरती तैरती पास में आके टकराती है ना, टकराती, क्या कर रहा हूँ ऐसे टकराती है। अब देखो मेरा हाथ टकराया तो थोड़ा बहुत हिला ना, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी पृथ्वी के टुकड़े जब टकराते, क्या बोलोगे आप, पृथ्वी की जब प्लेटें टकराती है तो क्या उत्पन्न होते हैं, भूकंप उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं दोस्तों, भूकंप उत्पन्न होते हैं। अब देखो समझो, मान लो ये कोई पृथ्वी की एक प्लेट है, ये पृथ्वी की एक प्लेट है, ये जब पास आएगी तैरती तैरती तो ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, है ना, अभिसरण गति बोलते हैं इसको। अच्छा, अभिसरण मतलब एक दूसरे के करीब आना। अब जैसे ही मान लो ये भारी प्लेट है, ये अपन इसको बोल देते हैं, ये इसको हल्की प्लेट बोल देते हैं, ले भाई हल्की, ले हल्की, और ये है भारी, और हड़को और भारी आदमी आवे। हाँ तो देखो भारी चीजें नीचे जाती है दोस्तों, है ना, तो ये जब भी आपस में जब टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा दोस्त, ये हल्की प्लेट तो रह जाएगी ऊपर, और ये जो भारी प्लेट होगी वो चली जाएगी नीचे की तरफ। इनकी टक्कर से होता क्या, दो तीन चीजें होती है, ऐसे समझा रहा हूँ मैं। ये जो प्लेटें होती है ना, जब आपस में टकराती है तो क्या होती है, फोल्ड हो जाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, मान लो कांच है, मान लो ये चीज है ना, मान लो मैं इससे टकराऊंगा तो ये क्या करेगा, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा, या कागज, अपन ये कागज मान लो ये है, इस तरीके से चीज है, इसको फोल्ड करेंगे, देखो थोड़ी सी बेंड खा गई ना। ऐसे ही क्या होता है कि जब प्लेटें टकराती है, जो हल्की प्लेट तो रह जाती है ऊपर, भारी प्लेट चली जाती है नीचे, अभी हल्की प्लेट चली जाती है, इसमें फोल्डिंग आ जाती है दोस्तों इस प्रकार से। तो आपकी क्या उत्पन्न हो जाती है दोस्त, यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, तो इस प्रकार से पर्वत भी बनते हैं ना, जैसे अरावली पर्वत वाला ऐसी बनी हुई है आपकी। तो मान लो ये क्या होता है कि ये पर्वत बन गए। दूसरी चीज क्या होता है दोस्तों, कि नीचे तो पानी है ना, बहुत सारी जगह, बहुत सारी बार क्या होता है, नीचे ज्वालामुखी होता है। क्या दोस्तों, हाँ गरम गरम लावा है, देखो पृथ्वी के नीचे कौन सा लावा है, गर्म लावा। आपकी मम्मी खदे खदे तेल, हाँ गरम करती हो, तेल गरम करा ना, हाँ अब वो मायने काम कर जो, हाँ ध्यान रहा कि शांति से ऐसा नहीं करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ जस्ट कि आप बड़ी बार कहीं मजाक मजाक में करियो, को अंदर पानी आप छाट दियो, जैसे ही आप उबलते तेल में पानी अगर अपन छींट देते हैं दोस्त, वो क्या करते हैं एकदम से ऊपर, मतलब पूरा सा एकदम ब्लास्ट की तरह होता है, तो तेल एकदम उछट के बाहर आ जाता है ना। तो उसी स्थिति में यहाँ पर होता है, यहाँ क्या है, गर्म लावा जैसे तेल। अब ये मान लो प्लेटें नीचे गई तो इसका पानी क्या होता है, यहाँ नीचे पानी भरा होता है, इस पानी क्या होता है, इस लावे पे छिड़क जाता है। जब पानी इस पर आता है तो क्या होता है, एकदम से बिल्कुल खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद में ये जो लावा है ये बाहर आके जमा हो जाता है, जिसे आप कहते हो ज्वालामुखी। क्या कहते हो, ज्वालामुखी। तो इस ज्वालामुखी के फटने से भी क्या आते हैं दोस्त, भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और जो प्लेटें आपस में टकराती है जिसके कारण कंपन होता है ना, तो ज्यादा जोर से टकरा गई। अच्छा, अभी आपने कहा था रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाना, ये रिक्टर पैमाना क्या दर्शाता है कि अगर मान लो 3 का, अपन कहते हैं ना कि 3.1 भूकंप आया ना, तो ये रिक्टर पैमाना नापता है, जैसे आपकी स्केल होती है वैसे ही होती है। तो 3 का आया भूकंप, 4 का आया भूकंप। आपने सुना होगा एक बार सुनामी आई थी, क्या आई थी, सुनामी। यदि समुद्रों के अंदर की जो प्लेटें टकराती है ना दोस्त, तो अगर मान लो 7 रिक्टर से, 7 रिक्टर का भूकंप बहुत खतरनाक माना जाता है दोस्तों, 7 रिक्टर का भूकंप आया था इसके, तो उसमें क्या हुआ, पूरा का पूरा पानी बाहर आ गया और लोगों को डुबो दिया। ये थी उस समय की सुनामी, है ना। अब देखो पृथ्वी की प्लेटें टकराने से आपको तो समझ में आ गई कि कंपन उत्पन्न होते हैं, कंपन को आप क्या कहते हो, भूकंप कहते हो। इसको नापने का जो पैमाना है वो रिक्टर पैमाना है। और जिस ग्राफ पे जाना जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, एक मशीन होती है, उससे नाप दिया जाता है कि यहाँ पर भूकंप किस तरीके से आ रहे हैं या आ सकते हैं ना। अब इधर देखो, हाँ भूकंप की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ध्यान रखना। अब आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ सामान्य चीज कि ये कब, कहाँ और कैसे आ सकते हैं, जहां पर देखो दोस्तों 2 प्रकार की, जैसे प्लेटें हैं, मान लो एक ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये दोनों अलग अलग है, तो थोड़ा बहुत इनमें नेचर अलग होगा ना। मान लो ये इस जगह पे क्या है, पानी है दोस्त, और इस जगह पे केवल भूमि है, तो ये थोड़ी सी अलग कल्चर की हो गई। तो जब ये प्लेटें आपस में टकराती है, ये ऐसी जगह पे टकराएगी दोस्त जहां पर इनकी थोड़ी सी भिन्नता होगी। मान लो आप कश्मीर में चले जाओ इस प्रकार से ना, थोड़ा चित्र, भारत का चित्र अच्छा नहीं बन रहा है, मान लो ऐसे ही। ये मान लो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, और ये कश्मीर है दोस्त, है ना। कश्मीर में ऊपर तो क्या है, हिमालय, और नीचे क्या, थोड़े से नीचे जैसे आते जाते हैं ना, तो आपकी प्लेन भूमि आ जाती है। तो दोनों अलग कल्चर की चीजें हो गई, दोनों अलग ही प्रकार की चीजें हो गई है ना। ये प्लेटों का जो उसके स्ट्रक्चर है वो दोनों अलग है, तो ये दोनों आपस में अलग है। जब ये टकराते हैं ना, भूकंप आते, तो ऐसे ही आप स्थान देख लो, गुजरात, मान लो यहाँ थोड़े से नीचे होगी, ये अपना प्यारा राजस्थान है, और यहाँ है गुजरात, है ना। अब ये गुजरात है, गुजरात की इधर कौन सी प्लेट है, समुद्री प्लेट है, कौन सी दोस्त, समुद्री प्लेट। और इधर कौन सी प्लेट है, भूमि, है ना, नॉर्मल जो भूमि होती है आपकी। तो यहाँ पर भी क्या होता है, या भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। इधर देख लो आपका रेगिस्तान है,
है ना। और इधर थोड़ा सा समुद्र, तो यहाँ पर भूकंप आने की संभावना थोड़ी बहुत बनी रहती है। और जितने भी तटवर्ती इलाके यहाँ पर भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। विश्व में सबसे ज्यादा तो भूकंप आते हैं दोस्त अपना पूर्व, हाँ सबसे पूर्व की, जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है उसका नाम, देश का नाम है जापान। जहां सबसे पहला सूर्य उदय होता है ना, जापान, है ना। सबसे पहले उठने वाले लोग ये, इसलिए सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में ये भी आती है ना दोस्त। अब ये जापान है, जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, ये टापू होते हैं, छोटे छोटे टापू होते हैं, चुचुमुन्नु, चार पांच टापू है ना, होकुसु मुकोसु ऐसे कुछ नाम है इनके। अब ये जो जापान के जो चार टापू है, अब ये जो चार टापू ये क्या करते हैं, आपस में तैरते रहते हैं, कभी कभी इधर से इधर खेलने इधर चले जाते हैं, कभी ये खेलने इधर आ जाता है, आपस में टकराते रहते हैं। और ये टकराने के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। इसलिए यह है कि लोग अपने मकानों में आपकी तरह ईंटें नहीं लगाते, इन लकड़ियों के मकान बनाते ताकि ये सुरक्षित बने रहे, वरना दब के रोज रोज ही मर जाए। रोज रोज भूकंप आते हैं, मकान टूटते, फिर से बना लेते क्योंकि लकड़ी के। और इसलिए जापान की टेक्नोलॉजी ऐसी है दोस्त कि वो एक ही लकड़ी की तरीके से पलंग भी बना लेंगे, उसको सोफा बना लेंगे, कुर्सी बना लेंगे, सब प्रकार के बना लेंगे। जापान की टेक्नोलॉजी है दोस्त। तो ये समझ में आई नहीं। अब भूकंप की बात करते हैं, भूकंप यहाँ तक समझ में आ गया अब आपको। तो भूकंप से अब बताएं, और मार साहब आपको बता दें सुरक्षा कैसे करनी है। भूकंप अगर भी आ जाए एकदम तो मैं कह तो नहीं है बेटा मैं आने वाला हूँ, और कोई मौसम की तरह भविष्यवाणी भी वैज्ञानिक नहीं कर सकता कि भूकंप आने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, यदि आप घर में हो तो भूकंप आएगा तो चीजें हिलेगी तो वो कुछ ना कुछ चीजें आज तक गिरेगी। तो आप यदि मान लो सो रहे हो तो नीचे उठ के ना भागे, आपके ऊपर तकिया रख ले, ताकि अगर मान लो छतों पर से गिरे तो आप सुरक्षित रह सके। दूसरी चीज, यदि मान लो आप बेड के नीचे अगर इतना समय आपको मिला तो बेड के नीचे चले जाए, ताकि ऊपर से आपकी छत गिरे तो आप सुरक्षित बच सको। आप अलमारी और ऐसी कोई बड़ी भारी चीज जो हिल डुल के आप पे गिर सके और आपकी मृत्यु का कारण बन सके, उससे आप दूर रहे। यानी आप जहां सो रहे हो वहां पर बड़ी अलमीरा या इस प्रकार की कोई ढोल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज, या आपके छतों के ऊपर मान लो आपके कमरे में सो रहे हो, वहां पर दरवाजे होते हैं, उसको कोई भारी चीज हो, ऐसी चीजों के आसपास तो आप नहीं रहे, ताकि आप उसमें गिर के मर सकते हो। नल्ले को समझ में आ गई ना बात। अगर आप घर में हो तो क्या कर सकते हो, अगर आप घर के बाहर हो तो क्या कर सकते हो। पहली बात तो घर के बाहर आप क्या हो, असुरक्षित। बड़ी चीजों, बड़ी बिल्डिंगे, और ये जो तार, लाइट के तार जा रहे हैं, विद्युत उपकरण की जो विद्युत के जो खंभे जा रहे हैं जिनमें तार लगे होते हैं, उसके आसपास नहीं रहे, क्योंकि तड़ित के भूकंप के कारण वो भी हिलेंगे। और अगर ये तार आपके पास चले गए तो आप बन जाएंगे हलवा और आप पक जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। आप जानते हो विद्युत के माध्यम से आप क्या होता है, बाल खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा ना, लाइक वहां काले आके आंखें काली हो जाती, पूरा खून सूख जाता है, दोस्त मरमरा जाओगे। तो इस प्रकार से आप बड़ी चीजों के पास नहीं रहे, बड़े वृक्षों के पास, बड़ी बिल्डिंगों के पास नहीं रहे, आप बिल्कुल सुरक्षित स्थान पे जाके एक जगह जाके बैठ सकते हैं। अगर आप गाड़ी में है तो गाड़ी में क्या करें, गाड़ी के शीशे तो बंद कर ही देने, आपको धीरे धीरे उसको कहीं नीचे नहीं उतरे ना कोई यहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो आप बिल्कुल उस ड्राइवर को, या तो आप ड्राइव कर रहे हैं या कोई भी ड्राइवर है, उसको बोलो धीरे धीरे ले जाके सुरक्षित स्थान पे चलाइए। जब कंपन बंद हो जाए तो फिर गाड़ी से बाहर निकले, ठीक है, समझ में आ गया। घर में तो बाहर वैसे भी नहीं निकले, कंपन बंद होने के बाद ही बाहर निकले। अब इन सब चीजों को अपन दिखा देते हैं, पाठ होता खत्म। अब मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, पेन कॉपी निकाल लेना। अच्छा एक चीज और बताना मैं भूल गया, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एक संरचना, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना छाप लेना दोस्त, इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। पृथ्वी की संरचना प्रश्न आएगा पूछेंगे, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, प्रश्न आएगा, है ना, छाप लेना। अब मैं लिख रहा हूँ, पेन कॉपी निकाल लीजिए। हाँ भाई छाप लो। तो हटाओ, पाठ खत्म। देखो सब मित्रांना शेयर करो और खुद भी दूसरा ने बताओ भाई गुरुजी मार साहब बढ़िया पढ़ा रहा है, बढ़िया नोट्स लिखा रहा है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कर भला तो हो भला। पूरा प्रश्न आज छाप लो, याद कर लीजिए। ओके, जय सिया राम।